कैसे है, और मतलब कुछ भी किसी भी तरह से मैं अपने आप को समझाने लगती थी। फिर भी सवाल रह हम्म। जाता था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को लाइक कंफर्ट करने की दिलासा कोशिश दे करती रही थी अच्छा, आप। हाँ 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 हाँ, हम्म। और ये है नहीं, उतना बुरा नहीं है, इतना ठीक है ठीक है। अच्छा, तो 2020 में क्या हुआ, 2020 में आई एक्चुअली गॉन थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेरा मतलब विच आई वुड कॉल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एंड उस समय से मैंने बहुत कुछ सीखा 2020 से। एंड हम्म। बहुत सारी नए चीज मैंने सीखा है अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट नेचर, अबाउट पीपल, उनके जो लाइक साइकोलॉजी के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या मैनिपुलेशन क्या होता है, लाइक कैसे 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 लोग, कैसे कैसे डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग डिफरेंट लाइक मैनिपुलेट करता है, कंट्रोलिंग पीपल हम्म। कैसा होता है, मतलब ये ऐसे ऐसे बहुत कुछ मुझे हम्म। उस समय मैंने सीखा, और मेरे नजरिया दुनिया देखने का ये कम्प्लीटली बदल गया। एंड लेकिन वो जी नजरिए से जो आपका नया नजरिया था, जी, वो इस्लाम से क्यों नहीं मैच हो रहा था? यानी वो नजरिए के लिए आपने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया? वो क्या नया नजरिया था जो आपको इस्लाम में नहीं मिल रहा था? यस, ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि मैंने इस्लाम छोड़ा क्यों। अब मैं पॉइंट करके हम्म। रखी हूँ, मैं बोलूंगी एक वन बाय वन कि मैंने क्यों इस्लाम छोड़ा है। क्यों इस्लाम मेरे हम्म। पास एक लाइक इट्स अ यूजलेस कल्ट बट नथिंग एल्स। ओके, हम्म। तो व्हाई पीपल, अच्छा, पहले सवाल ये है कि एक लोग लाइक जनरली एक इंसान वो धर्म को हम्म। क्यों मानते हैं, वो जिस धर्म को भी माने वो क्यों मानते हैं। हम्म। तो ये हम्म। मानने का पहला रीजन है कि उनके माँ बाप उस धर्म से है, वो उस फैमिली में जन्म लिया हम्म। है, नंबर वन रीजन। नंबर टू रीजन, हम्म। उनको कोई मिराकल मिल गया है, किसी धर्म के, किसी हम्म। और धर्म के, उनने कोई मिराकल देखा है और उसको अचानक से विश्वास आ गया उस धर्म पे, एंड वो अपना धर्म बदल के कन्वर्ट कर लेता है। नंबर थ्री, हम्म। उनको कोई जरूरत है, लाइक हम्म। उनको शायद दो शादी करना है एंड इस्लाम में अलाउड है, तो उसने इस्लाम ले लिया। और शायद किसी को हम्म। एक मुस्लिम लड़के से या लड़की से प्यार हो गया, तो वो लोग हम्म। इस्लाम धर्म अपना लिया। तो अपनी हम्म। जरूरत की वजह से वो धर्म लेता है, राइट। तो हम्म। नंबर वन रीजन कि सबसे ज्यादा बड़ी जो रीजन है वो कि अपने फैमिली जो रीजन के हैं, आप वही हम्म। रिलीजन लोगे, दैट्स द पॉइंट। ओके। आप हम्म। ओके, आप अब देखो कि अ, लोगों में ये एक बात बहुत ही कॉमन है कि लोग जब उनका उम्र हो जाता है, लाइक 50 60 70 उम्र हो जाता है ना, अगर हम्म। सारी जिंदगी वो धर्म ना माने, वो किसी भी धर्म के हो, एंड अपनी अपनी तरह से जिए, लेकिन हम्म। बुढ़ापा में वो अचानक से रिलीजियस हो जाता है, अचानक से वो मुसलमानों रिलीजियस में होता तो है। बहुत होता है ये। बहुत होता है, बहुत होता है, लेकिन ऐसा क्यों है? हम्म। हम्म। कौन सा ऐसा फैक्टर काम करता है जिसके लिए वो अचानक से उनको धर्म में आ जाता है? ऐसा नहीं हम्म। कि जिस धर्म के अल्लाह या भगवान किसी पे उनको इतने देर तक कोई उतना विश्वास नहीं था, और रिलीजन मानने का उतना कोई चाह नहीं था उनको, अ, हम्म। अभी अचानक से, ऐसा नहीं कि उनको अपने अल्लाह से प्यार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ये है कि फिर क्या होता है? हम्म। उनको लगता है कि मेरा टाइम तो खत्म है अब, लाइक हम्म। 70 ईयर का कोई हो गया तो कुछ दिन बाद तो मैं मरूंगी, ये तो कंफर्म है। 20 साल का हम्म। लोग बोल सकते हैं कि मैं बचूंगी बहुत बहुत देर तक, लेकिन 70 साल का तो लोग ये नहीं बोल सकता। तो अब उनको हम्म। लगता है कि अगर अगर है हेल तो मैं क्या करूंगी, हम्म। अगर है तो मैं अब क्या करूंगी। तो उनके दिल में अल्लाह के लिए प्यार नहीं, उनके लिए उनके दिल में जहन्नम के लिए डर होता है। एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ एग्जैक्टली। द पीपल, हम्म। वो अपने बुढ़ापा में जाके वो अचानक से वो रिलीजियस बन जाता है, वो पिलग्रिमेज में जाना शुरू कर देता है, एंड जो भी हम्म। उनका रिचुअल है वो मानना शुरू कर देता है अचानक से। सो हम्म। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या कम कर रहा है, ये जो धर्म के पास लोग जो आ रहे हैं, इसके लिए वजह क्या है कि उनका डर, हम्म। उनका डर। एंड लोगों के, इंसान के दो इमोशन है, जो इमोशन अगर उनके अंदर हो तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक है हम्म। फियर और एक है ग्रीड। हम्म। जब जब उनको डर हो और जब उनको लालच हो किसी बात का, वो किसी भी तरह से अपना इक्वेशन मिलाएगा, और उनको जो मतलब जो चीज उनको डर या डर से बचा सके एंड उनके लालच के पास ले जा सके, वो वही रास्ता एट द एंड ऑफ द डे वो वही चुनेगा। एनी हाउ, हम्म। लॉजिक नहीं है, लॉजिक हम्म। काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिक सर काम करना बंद कर देता है उस टाइम पे। तो ये जो हम्म। रिलेशन है वो टिका ही है फियर एंड ग्रीड पे। ऐसा नहीं है कि हम्म। दुनिया के सारे लोग वो अल्लाह से, भगवान से प्यार करते हैं इसलिए वो रिलीजियस है। अभी बोल दो, कंफर्म कर दो कि जहन्नम नहीं है, फिर देखते हैं कितना लोग रहता है अपने धर्म में। ओए होए। हम्म। तो ये है एक जनरल बात। हम्म। तो
मेरे ख्याल से दूसरी पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल से इस्लाम में जो जहन्नम की बात बोलता है, इसका एग्जिस्टेंस टू मी इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता, जहन्नम रह नहीं सकता। एंड मैं ऐसा खुला के मैं बोलूं, खुल के बोले कि क्यों नहीं हो सकता। इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। ओके, अच्छा एक बात सोचिए, आप एक मुमिन बन जाइए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वैसे जैसे आप पहले किया कि अल्लाह को किसने नहीं बनाया? अल्लाह खुद का खुद है, हमेशा है। एंड जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है उसको अल्लाह ने बनाया, राइट? 100%। अच्छा, तो सॉरी वो मेरा यहाँ पे ना लाइट चला गया, मैं कंप्यूटर बंद कर रही हूँ। ओके, तो अच्छा, आप अगर इसके बीच कोई सुपरस्टिकर लेना चाहते हो तो प्लीज ले लीजिए, मैं थोड़ा ये बंद करके आती हूँ। अच्छा, आप बंद कर लीजिए। जी जी, जी। ये सुपर स्टिकर तो अभी हो जाएगा। आज हमारे भाई कोई जो भी है बात है। थोड़ा, हाँ वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ड्रेविडियन इंडिया कह रहे हैं प्लीज डोंट टेक लिबरल एक्स मुस्लिम्स आर इक्वल टू हिंदूज, प्लीज इंटरव्यू ओनली कट्टर एक्स मुस्लिम्स ओनली, एग्जाम्पल एक्स मुस्लिम साहिल मुन्ना भाई। ये आपकी बात मैं समझा नहीं ड्रेविडियन इंडिया जी। अभी ना कह रहे, इनको बोलो कि थोड़ा बांग्ला में बात करे। ओके, हम बोल देंगे। और रघु क्या बोलो बांग्ला में, हल्दारवी क्या जी बोलो, क्या बोलो? चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत शुक्रिया। आप पहले वो निपटा हाँ लीजिए। हाँ, हो गया। अच्छा ठीक है। हो अच्छा गया। ठीक है। हाँ मतलब मेरे को भी बड़ा मतलब शॉकिंग है कि आप बांग्लादेश से है, लेकिन इतना जबरदस्त तरीके से आप हिंदी में बात कर रही हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप बांग्लादेश से है। हाँ, सुनती हूँ ना, बॉलीवुड चलता है तो चलता है हमेशा। गाना वाना अच्छा, सुनती हो तो बॉलीवुड सुन सुन पता के है। आपको हाँ हाँ हिंदी आपकी अच्छी हो गई है। कुछ हाँ जी बांग्ला, वो लोकल जी, वहाँ बताइए की जो क्या बोलो, लैंग्वेज है बांग्लादेशी, क्या कुछ भी बोलो, क्या बोलिए। बोलो? आप हमारे जो हिंदी में बोलो, आप बांग्लादेशी या हिंदी में बोलिए, मैं बांग्ला बांग्ला में ट्रांसलेट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। यार एंजल जी क्या कुछ बोलो? बोलने के लिए बोलिए। ऐसा बोलिए कि इस्लाम जो है, इस्लाम एक हाँ फेक सबसे मजहब है। घटिया। क्या? आप बोलिए इस्लाम अच्छा एक फेक मजहब है। আচ্ছা, ইসলাম হচ্ছে একটা খুবই ভুল এবং একটা মিথ্যা ধর্ম। अच्छा, तो भाई समझ लोग में आया जो साहिल बांग्ला सर? जानता है नहीं मैं हाँ हाँ। नहीं मुझे बांग्ला नहीं आती है, मुझे सिर्फ 15-15-25 इतना ही आता है, उससे ज्यादा अच्छा बांग्ला मेरे को नहीं आती है। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আচ্ছা ঠিক है, मैं बांग्ला में कुछ बोलती हूँ। আচ্ছা আমি আজকে এই সাহিল ভাইয়ার চ্যানেলে আজকে আমি ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। আমি এক্স মুসলিম বাংলাদেশ থেকে। জি। वाह वाह वाह। अच्छा, वाह। आप अपनी बात आगे रखने से पहले हम सबको ये बताइए कि बांग्लादेश में इस्लाम कैसा है? मतलब बहुत कट्टरता है लोगों के अ, अंदर इस्लाम को लेके, और वहाँ की जो ये है माइनॉरिटीज है, जैसा हिंदूज है या क्रिश्चियंस है या एथियस्ट है, उनके साथ कैसा व्यवहार है? या मतलब कैसा क्या सिचुएशन होता है वहाँ पे? एरिया वाइज चेंज होता है लोगों का व्यवहार, या कैसा है बांग्लादेश में? हाँ, एरिया वाइज बिहेवियर चेंज होता है। वैसे बांग्लादेश में जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए लाइक पढ़ाई करना, कोई नौकरी लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ कुछ हम्म लोग तो ज्यादा कट्टर होते हैं एंड वो लोग कैसे मतलब पसंद नहीं करता। लेकिन बांग्लादेश में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि वो इस दिल में मुस्लिम ही है, एट द एंड ऑफ द डे हम्म वो लोग मुस्लिम ही है। तो उनके दिल में हम्म कुछ ऐसा होता है कि वो तो ऐसे फिल्दी है, वो शायद अपने धर्म का नहीं है, ये कुछ उनके दिल में रहता है, लेकिन वो ऐसे दिखाता हम्म नहीं। लेकिन एंड ओके। उनके अभी जिस बात एक बात बहुत ही चाउर हो रहा है बांग्लादेश में कि हिंदू के जो रिचुअल है वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे कुछ मत बोलो, उनको कुछ मत बोलो, ऐसे सेलिब्रेशन के दिन कुछ मत बोलो, मतलब जो ग्रीटिंग देना होता है ना वो मत बोलो, ऐसे ऐसे हम्म बात like, किया हम्म जाता है वहाँ पे। एंड उनके मुस्लिम, वैसे बांग्लादेश के बहुत सारे मुस्लिम हैं जो पूजा में जाते हैं और क्रिसमस में वो सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन हम्म इसको ना अब अच्छी नजर से देखा नहीं जाता बांग्लादेश में मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मुल्ला बहुत बढ़ गया है, मौलाना बहुत बढ़ गया है। और इंटरनेट की वजह से टीवी पे वो, इंटरनेट पे वो, फेसबुक पे बहुत सारे बयान देता है। ये सब बात सुन सुन के एक्चुअली बांग्लादेश इज चेंजिंग अ बिट हम्म एंड चेंजिंग हम्म फॉर द रॉन्ग, फॉर द बैड एक्चुअली। एंड हम्म उसकी तो हाँ, अब थोड़ा सा कट्टरता आ गया है, लेकिन वैसे उतना प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदू क्रिश्चियन वो पढ़ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, हर बात में टोकना नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, गुड, ठीक है। ये मुल्ला जो है ये वहाँ का सिचुएशन खराब करना चाहते हैं लोगों के अंदर, जो दूसरे मजहब के लोग हैं।
उनके अंदर थोड़ी सख्ती लाना चाहते हैं कि भाई इनको ग्रीटिंग ना करो, एट द हाँ एंड तो ये फिर पॉलीथियस्ट है, इस तरीके की फीलिंग उनके अंदर लाना चाहते हैं इस्लाम की कट्टरता लाने के लिए। इसके अलावा जी जी सिचुएशन जो है वो इतना खराब नहीं है बांग्लादेश में, आप ये कहना चाह रही है? जी, ऐसा ही है। अब सुन पा रहे हैं ओके मेरी ठीक बात? है। जी जी, हम सुन रहे हैं, अच्छा आगे अच्छा आगे अपनी बात रखिए आप। अच्छा। तो अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि अगर ये सारी कायनात वो अगर भगवान ने बनाया, लाइक अल्लाह ने बनाया है, तो हम्म उस टाइम पे अब आप मुझे बताओ कि मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसा कुछ जो अल्लाह ने नहीं बनाया, कैन इट एग्जिस्ट? हम्म क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ या फिर से नहीं? सवाल, फिर से सवाल कि करिए। अच्छा, जो ऐसे कोई चीज जो अल्लाह ने नहीं बनाया, क्या वो एग्जिस्ट कर हम्म सकता नहीं है कर या नहीं? सकता है। नहीं कर हाँ सकता। नहीं ऐसा कर कोई सकता। कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हम्म जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या वो रह सकता हम्म है या नहीं रह सकता है? नहीं नहीं रह सकता। अच्छा। आपकी आवाज चली गई है तहमीन जी। गाइस, तहमीन जी जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रख रही हैं। सनी तोमर भाई आ चुके हैं, एंट्री मार चुके हैं, आपके सपोर्ट का, सुपर स्टिकर का बहुत बहुत शुक्रिया। सैफ्रोनिस जब तक दीदी नहीं आ हेलो। जाती है, सैफ्रोनिस कह रहे हैं जी, 1 मिनट दीजिएगा क्योंकि नहीं आपकी आ रहा आवाज़ है, चली गई आवाज आ थी। रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है अभी ठीक आ है, रही है, बोलिए। बस 1 मिनट दीजिएगा। श्योर। सैफ्रोनिस कह रहे हैं फ्रूट सेड दैट आफ्टर 40 years of age the human need changes from sexual to spiritual. Does this happen with मोमिन्स also? हाँ यही सैफ्रोनिस जी अभी यही बता रही थी ना वो, तहमीन जी जो है उन्होंने यही बताया कि अचानक जो है जो एक इंसान, खास करके मैं मुसलमानों को देखा हूँ, जो बुढ़ापे में आ जाता है, जवानी पूरी इंजॉय किया, कभी दाढ़ी नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, लेकिन जैसा बुढ़ापा आने लगता है उनकी दाढ़ी आ जाती है, वो रिलीजियस हो जाते हैं, नमाजें ढंग से पढ़ने लगते हैं, तो उसी वजह है डर। किसका डर? अल्लाह की मोहब्बत ये बड़ी वजह नहीं होती है, बल्कि जहन्नम का डर, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो मौत तो कभी भी आनी है। अगर वाकई में जहन्नम है तो फिर कौन जहन्नम में सड़ेगा? पिछवाड़ी से आपके जो है वो चेन डाला जाएगा और मुंह से निकाला जाएगा। तो वो डर की वजह से कई सारे लोग जो है वो थोड़ा रिलीजियस हो जाते हैं। और इंडिया फिर वो जी कह रही है दूसरे को भी मैम, डराने लग जाते हाँ हैं कि दूसरे को हाँ, भी वो डराने फिर लगते हैं। खुद तो वो इतना ना, लास्ट में सुन। क्या कर रही है करते हैं और हाँ, दूसरे को फिर मतलब ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि तुम भी ऐसा वो करो, ना तुम भी जिलासे की ऐसा वजह से करो। होता है हाँ हाँ कि कि उनको, ये अब क्यों तो एंजॉय कर रहा है। मैं मजा नहीं ले पा रही हूँ, तुम क्यों मजा ले रहे हो, तुम भी मेरे हाँ। तरह आ जाओ। जबकि वो खुद इतने बुढ़ापे में आकर वो सब करना शुरू करते हैं और बाकी ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों लोग से, मतलब कि बस अभी से ये नमाज पढ़ना शुरू कर दो, 14 साल से ही नमाज स्टार्ट कर दो, मार कर भेजो उसे, नहीं जा रहा है तो हाँ पीट कर भेजो, लेकिन उसे पहुंचाओ जाकर मस्जिद में, ऐसा। जी। अच्छा इंडिया जी, एक मैसेज आपके लिए है। मैम अमी आपनार फैन हो गई गेलम, अपनी अनेक आगे जाबेन, आप ही पढ़ दीजिए, मैं शायद ओ सही से उसको हाँ नहीं हाँ हाँ पढ़ पा हाँ, रहा हूँ, ठीक है ठीक है। वो और बोल रहे हैं मतलब कि भी बता दीजिए। आपके फैन हो गई, आपके फैन हो गई और आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्या नाम है उनका? इंडिया। थैंक यू सो इंडिया मच, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्स मुस्लिम अब्दुल कह रहे हैं टेल दिस एक्स मुस्लिमा टू गिव चैप्टर नंबर एंड आयत नंबर फ्रॉम कुरान व्हेन मेकिंग कोट फ्रॉम अल्लाह's बुक, शी गॉट करेक्ट रीजनिंग टू लीव इस्लाम। ओके अब्दुल जी, हम इनसे कह देते बल्कि शी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। रतन नूरा कह रहे हैं साहिल भाई, गुड टू सी डिफरेंट कल्चर्स रियलाइजिंग इस्लाम हैज सीरियस प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली रतन नूरा जी, और मुझे आपका वो नाम देख के सुनील पाल की याद आ गई, जब इंडियन लाफ्टर चैलेंज पहले स्टार्टिंग का जो आया था, तो वो बड़ा उसमें एक कैरेक्टर इन्होंने लाया था सुनील पाल जी ने, रतन नूरा का, तो बड़ा कॉमेडी था वो। कौस्तुभ अग्रवाल कह रहे हैं साहिल भाई इनसे पूछिए प्लीज कि ये तस्लीमा नसरीन जी के बारे में क्या सोचती है और क्या इन पर उनका इन्फ्लुएंस पड़ा है क्या कभी कुछ। जी ये आपके लिए सवाल है। अच्छा, नहीं, तस्मा नसरीन का कोई इन्फ्लुएंस मुझ पे नहीं है। मैं एक्चुअली उनकी कोई लिखा, मतलब वो जो लिखते हैं मैं एक्चुअली कभी पढ़ते भी नहीं हूँ उनको, मैं फेसबुक पे फॉलो भी नहीं करती। वो इस्लाम के बारे में और मोहम्मद के बारे में मैंने जितना थोड़ा सा जाना है कि वो एक्चुअली शी नोस अबाउट हिम, मोहम्मद, एंड उनके काम के बारे में, लेकिन उसके जो दुनिया देखने का नजरिया है मुझे वो थोड़ा पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ, एंड उसका कोई भी इन्फ्लुएंस मुझ पे नहीं है। गुड। सैलवन भाई कह रहे हैं एक्स मुस्लिम तहमीन जी की इंटेलेक्चुअलिटी को और इनके इंटेलिजेंस को सलाम। So far she has put points with facts and logics. I would like to support her. ये थैंक यू आपके सो लिए मच, आगे मैसेज भी था। सुनते रहिए।
थैंक यू सो मच, आगे भी जी। सुनते रहिए। थैंक तो यू। क्या आपका इरादा है अपना चैनल ओपन करने का मुझे इन पूछा मुझे फ्यूचर, या जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ? अच्छा, मेरा एक्चुअली मैं मेरे चैनल ओपन करने की मैं एक्स मुस्लिम एज एन एक्स मुस्लिम चैनल नहीं ओपन कर सकती, लेकिन क्योंकि मुझे उतना इल्म नहीं है, लाइक मुझे अरबिक नहीं आता, एंड वो पढ़ने से लाइक कुरान से, एंड आप ये बोल सकते हैं कि मैं पढ़ सकती हूँ, जान सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड, क्योंकि इस्लाम में जो इतना लाइक हदीस में इतना सारा लाइक इतना क्या कहते हैं, ड्रेनिंग ड्रेनिंग सब बातें हैं, सुनने के बाद हम ड्रेन हो जाते हैं। तो वो बात पढ़ने में मुझे थोड़ा एक्चुअली दिलचस्पी नहीं है। मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस जो मुझे मिला है, मैंने उनसे पढ़ा है, एंड दिस आर सो ड्रेनिंग एंड लाइक इट सक्स समवन सोल। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये जो साहिल जी है, अरमसिका जी है, और वो भी बहुत सारे एक्स मुस्लिम हैं जो इस टॉपिक को लेकर बात करते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ दिस एक्स मुस्लिम जो बात करते हैं, आपके इल्म आप शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि हमें नहीं करना पड़ेगा। नॉट सो श्योर। और मुझे जी चैनल ओपन की कुछ इच्छा है, वो एक्चुअली मेरा कुछ जो स्पिरिचुअलिटी, जो मेरा नॉलेज मैंने गेन कर रही और अभी भी गेन कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि कभी मैं इसको शेयर करूँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा चैनल एक्चुअली इंग्लिश में होगा, मुझे मतलब चैनल इंग्लिश में ही खोलना है, एंड उसके अंदर मैं ओके इस्लाम के बारे में एक प्ले लिस्ट में जरूर ओपन करूंगी कि इस्लाम में क्या क्या प्रॉब्लम है, बट एक प्ले लिस्ट ही मैं ओपन कर सकती हूँ, उसके बाद और कुछ नहीं। एज एन एक्स मुस्लिम मैं चैनल नहीं खोलने वाली। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। आप जो थैंक भी यू। चैनल ओपन करना चाहती है, हमारे तरफ से टाइम आपको लगेगा। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, किशोर थैंक यू सो प्रमाणिक मच। कह रहे हैं साहिल भाई, समीर भाई ने व्लॉगिंग क्यों बंद किया, प्लीज आप लोग उनको सपोर्ट करें, मोमेंट वीक नहीं होना चाहिए। असल में मैं देखा नहीं हूँ, मुझे कुछ खबर मिली है कि समीर ने चैनल बंद किया है, पता नहीं। देखिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैंने कई लोगों को ये चीज पर्सनली भी व्हाट्सएप पर, कॉल पर भी समझाया है कि आप अगर एक्स मुस्लिम चैनल ओपन करते हो, आपके अंदर सलाहियत है बात करने की, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, इस्लाम को प्रेजेंट करने की आप सलाहियत रखते हो, आप चैनल खोलते हो, तो आपका जो फोकस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होना चाहिए। यानी वो आप देखिए, जो घोड़ा होता है उसको, शादी का घोड़ा अगर आपने देखा होगा, तो उसको ये कुछ वो बोलते हैं यार, उसको पिना दिया जाता है ताकि वो सिर्फ सीधा देखे। तो अगर आप चैनल ओपन करते हो, तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ आपका जो फोकस करने का जो एरिया है जिसके लिए आपने ओपन किया है, उस पे आप फोकस करें। आपको ये बिल्कुल लोगों पे ध्यान नहीं देना है कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, आपको बिल्कुल उस चीज पे ध्यान नहीं देना है। आपका फोकस सिर्फ आपका चैनल होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या प्रेजेंट कर रहे हो, और किस लिए आपने ओपन किया है। अगर आप दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों को क्या मिल रहा है, क्या सपोर्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और मेरे व्यूज से इनके व्यूज मैच नहीं होते हैं, तो मैं इनके खिलाफ बोलना शुरू करूं, या फिर मैं यानी मतलब ये सब चीज में अगर आप पढ़ोगे, कंट्रोवर्सीज में आप पढ़ोगे कि ये ऐसा है, वो वैसा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनली हर्ट करेगा, और फिर हो सकता है कि आप काम ना कर पाओ। तो मेरा सजेशन सभी को है, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि मैं किसी के बारे में नहीं बात करता हूं, मेरा फोकस सिर्फ इस्लाम है। लेकिन जितने एक्स मुस्लिम्स है, चाहे वो पुराने हो, चाहे वो नए ओपन करने वाले हो, मेरा सजेशन बिल्कुल यही रहेगा कि अपने काम पे फोकस करो, दूसरे के बारे में सोचना समझना ये सब आप छोड़ दो, तो आप कभी पीछे भी नहीं जाओगे, आपकी तरक्की होगी, और आपको चैनल बंद करने की नौबत भी नहीं आएगी। तो ये मेरा एक सजेशन है। बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल किया। रघु हलहरवी कह रहे हैं तहमीन इज नाइस नेम, व्हाट्स द मीनिंग, मीनिंग क्या है तहमीन जी? आई एम नॉट श्योर, मैंने गूगल पे सर्च किया है, बहुत सारा मीनिंग आता है, लेकिन शायद प्रोटेक्टिंग होता है, शायद। आई एम नॉट सो श्योर, ओके। विमल क्योंकि नायक कह बहुत रहे आई सारे थिंक मीनिंग देयर आते इज नो, अच्छा, विमल नायक कह रहे आई थिंक देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इस्लाम विदाउट जहन्नम। आपने विमल नायक जी एक पॉइंट मिस कर दिया, विदाउट जहन्नम एंड जन्नत। क्योंकि जैसे कि तहमीन जी ने भी बताया, और हमने भी कई बार ये चीज कही है कि इस्लाम दो चीज पे टिका हुआ है, एक लालच और दूसरा डर। तो जहन्नम भी है, जन्नत भी है। अगर ये लालच और डर हटा दे, आई एम श्योर करोड़ों लोग इस्लाम छोड़ेंगे।
KHV जी, आपके इतने बड़े सपोर्ट का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा कि सुपर चैट्स को थोड़ा रोक कर हम तहमीन जी की बातें सुने, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल है तहमीन जी। कौस्तुभ अग्रवाल कह रहे दी बंगाली में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ भाई, तो बहुत जरूरी है, सच बोला। जी, सो वी रियली नीड सम बंगाली एक्स मुस्लिम्स एज वेल, सो दैट रीजनल लैंग्वेज में अगर बातें हो तो मेरे ख्याल से काफी लोगों बहुत तक अच्छा बात पहुंचेगी ये बोला बात। ये। जी। हाँ, तो बहुत शुक्रिया सभी लोगों का अब तक जितने लोगों ने सपोर्ट किया है। तहमीन जी, आप कुछ पॉइंट बोल रही थी। आई एम सॉरी कि मैंने जी, आपको टोका। नहीं नहीं, ठीक है, जी कोई बात नहीं। जी, आप कंटिन्यू अच्छा। करिए कि आपकी जो नई जो पसंद थी या आपका जो नया इंटरेस्ट था पर्सपेक्टिव था, उसमें, पर्सपेक्टिव, हाँ। हाँ, नया पर्सपेक्टिव था, उसको इस्लाम से आपने कैसे कंपेयर किया और फिर इस्लाम जी। आपको क्यों गलत लगा? अच्छा, तो मैं जहन्नम की बात कर रही थी कि क्यों जहन्नम एग्जिस्ट नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। तो मैंने आपको सवाल पूछा था कि अल्लाह ने जो जो कॉन्सेप्ट अल्लाह के दिमाग में नहीं है, क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ने जो नहीं बनाया, क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं एग्जिस्ट कर सकता? जी, अगर इस्लाम का नहीं, हिसाब से जाए तो नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। ओके, इस्लाम के हिसाब से ही हम जा रहे हैं कि नहीं कर सकते। तो अब देखिए कि हम जानते हैं कि इब्लिश वो पहले बहुत मानता था अल्लाह को, फिर उसने शैतान हो गया, अल्लाह के खिलाफ गया, क्योंकि वो ही वाज इगोइस्टिक, उनका बहुत घमंड था, एंड वो अल्लाह के खिलाफ गया। ओके, तो आप एक बात करिए, आप एक बात मुझे आप समझाइए, मुझे जवाब दीजिए कि इब्लिश को बनाया किसने? अल्लाह ने, राइट? तो एक लाइक अगर हम कुछ बनाए, हम इंसान कुछ बनाए, तो हमारे हमसे लाइक हम एक चीज बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एक्सीडेंटल क्रिएशन हो गया जो हम बनाना नहीं चाहते थे, राइट? ऐसा हो सकता है ना? क्योंकि वी आर नॉट द अल्टीमेट क्रिएटर। हम एक नंबर राइट, क्रिएटर नहीं है, वी हमारे हैव ऊपर लिमिटेशन। भी यस, हमारे ऊपर भी कोई क्रिएटर है, सो वी हैव लिमिटेशन, या एंड लेकिन जो अल्लाह है जिसके ऊपर कोई नहीं है, उनसे कोई भी एक्सीडेंटल क्रिएशन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। राइट। तो अल्लाह ने इब्लिश को बनाया, तो अब इब्लिश के अंदर आप बोलो कि, या फिर इब्लिश के अंदर जो भी है वो अल्लाह ने दिया है। और अगर आप बोलते हो कि कुछ बात इब्लिश के अंदर अपने आप हो गया, लाइक पैदा हो गया, तैयार हो गया, तो इसके मतलब ये है कि अल्लाह ने वो अल्लाह को क्रिएटर है सब उस चीज का। है, नहीं, मतलब उनको सब चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर इब्लिश के अंदर कुछ अपने आप तैयार हो जाए तो ऐसा तो नहीं है, राइट? तो अगर वो अपने आप तैयार हो जाए और अल्लाह का कंट्रोल सब कुछ में नहीं है, तो हमको अल्लाह को नहीं मानेंगे, कोई आई मीन देयर इज नो पॉइंट। लेकिन अगर सब कुछ के ऊपर अल्लाह का कंट्रोल है, तो ये जो इब्लिश उसके अंदर घमंड है, एंड जो अल्लाह के खिलाफ जाने का जो पावर है उसके अंदर, वो डेफिनेटली वो अल्लाह से आया है, 100% अल्लाह से ही आया है। तो अल्लाह ने क्या किया? तो हम इस बात से जानते हैं कि हम जो भी है दुनिया में, जो भी इंसान है, जो कुछ भी है, अगर हम बोले कि नाइट और लाइट जो है वो अच्छा है, वो अंधेरा है वो बुरा है, अगर हम ऐसे क्रिएशन को दो हिस्सों में बांट दे, कुछ अच्छा और कुछ बुरा बोले, लेकिन क्रिएशन सब कुछ अल्लाह से आया है, तो फिर ये बुरा एंड अच्छा इक्वली अल्लाह के अंदर है। अगर नहीं होता तो वो क्रिएशन नहीं हो सकता था, वो कभी क्रिएटेड ही नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल था। तो अब अल्लाह तो ने क्या आप ये किया? कहना चाह रही है तहमीन जी, आप ये कहना चाह रही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इविल के मास्टरमाइंड खुद अल्लाह ही है? खुद अल्लाह ही है। अगर वो नहीं है, देन ही इज नॉट द ओनली क्रिएटर एंड ही इज नॉट द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। वो सब कंट्रोल नहीं कर रहा है अगर वो नहीं है।